भारतीय इतिहास की धारा में कई योद्धा आए और गए, पर कुछ नाम ऐसे हैं जो सदियों तक गूंजते रहते हैं। फरीद खान, एक साधारण अफगान सरदार का बेटा, जिसने अपनी योग्यता और साहस से दिल्ली की गद्दी हासिल की और शेर शाह सूरी कहलाया। उनकी कहानी केवल सत्ता की नहीं है, बल्कि दूरदर्शिता की, प्रशासनिक सुधार की और अदम्य संकल्प की है। चलिए और जानते हैं इनके बारे में। और भारतीय इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता से समय समय पर इतिहास की और समय की धारा बदली। उन्होंने उनमें से एक नाम है फरीद खान, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी कहानी केवल सत्ता प्राप्ति की नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कौशल और न्याय प्रियता की है। फरीद खान का जन्म अफगान सरदार हसन खान सूर के घर बिहार के सासाराम में हुआ। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की क्षमता और शिक्षा की प्रति लगाव था। उन्होंने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की और वहीं से प्रशासनिक ज्ञान अर्जित किया। युवा अवस्था में ही अपने पिता की जागीरों का प्रबंधन संभाला। उनकी दक्षता और न्यायप्रियता ने उन्हें जनता में लोकप्रिय बना दिया। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अकेले ही शेर का सामना कर उसे मार गिराया और तभी से लोग उन्हें शेर खान के नाम से बुलाने लगे। समय के साथ उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई, बंगाल पर अधिकार किया। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त कर दिल्ली की गद्दी हासिल की। यहीं से उनकी पहचान बनी शेर शाह सूरी, सूर साम्राज्य का संस्थापक। उनका शासन काल केवल 5 वर्षों तक था, यानी कि 1540 से लेकर 1545 तक। और लेकिन इन 5 वर्षों में उन्होंने ऐसे सुधार किए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कृपा करके बताइए कि आप किस शहर से जुड़े हैं हमसे, किस भाषा में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे हमारे चैनल की पहुंच को समझने में हमें मदद मिलेगी। और अब चलिए आगे चलते हैं, चर्चा की को और आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने यानी कि शेर शाह सूरी ने रुपये नामक स्थायी मुद्रा की शुरुआत की, जो आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किया, जो बंगाल से अफगानिस्तान तक फैली और व्यापार और संचार का मुख्य मार्ग बनी। उन्होंने डाक व्यवस्था की भी संगठित किया, डाक व्यवस्था भी चलाई और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। कर व्यवस्था में सुधार कर किसानों और व्यापारियों को राहत दी। 1545 में कलिंजर की किले की घेराबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी नीतियां और उनका सुधार इतने प्रभावी थे कि बाद में मुगल सम्राट अकबर ने भी उनसे प्रेरणा ली। शेर शाह सूरी का शासन केवल 5 वर्ष तक चला, लेकिन उनकी नीतियां इतनी प्रभावी थी कि बाद में और लोग, मतलब जो अकबर थे, उन्होंने तो उनसे प्रेरणा ली, बट आगे चल के कई सारे जो एस्पेक्ट्स थे उनकी जो उन्होंने नीतियों के, उसको लोगों ने और शासकों ने अपनाया। अगर कहा जाए कि हालांकि 5 वर्ष का उनका शासन था, बट उनकी विरासत आज भी जीवित है। फरीद खान ने शेर शाह सूरी बनने की ये जो यात्रा है, जो हमें सिखाती है कि साहस, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से कोई भी व्यक्ति इतिहास की धारा बदल सकता है। वे केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक महान प्रशासक और दूरदर्शी शासक थे, जिनकी नीतियां भारतीय उपमहाद्वीप की नींव में आज भी गूंजती हैं। फरीद खान का शेर शाह सूरी बनने का जो रास्ता है, वो केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं बताता, बल्कि वे भारतीय इतिहास में दूरदर्शिता, प्रशासनिक कौशल का अद्वितीय उदाहरण है।
उन्होंने अल्पकालीन शासक में ही ऐसी नीतियां लागू की जिनकी गूंज आज और आगे भी सदियों तक सुनाई देती रहेंगी, चाहे वो रुपया का स्थायी मुद्रा हो या ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार हो या व्यवस्था में सुधार हो। उनकी गाथा हमें ये सिखाती है कि साहस और संकल्प से हर चीज प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति अपनी पहचान बदल सकता है और इतिहास की धारा को नई दिशा दे सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी ने डेफिनेटली ये साबित किया कि एक शासक की महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि जनता के जीवन को सरल और सुनिश्चित बनाने में है, जनता के हृदय में अपना स्थान बनाने में है। और शेरशाह सूरी की जो यात्रा है भारतीय उपमहाद्वीप की एक विरासत का हिस्सा है, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है कि नेतृत्व का असली अर्थ न्याय, दूरदर्शिता और जन कल्याण में ही निहित है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। कृपा करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अब इस विषय पर अगर आप कुछ अपने कमेंट्स साझा करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।